इसके ऊपर बताएंगे ये जो मुझे पता चला ये नकली है, नकली। और ये देखिए ये 1 रुपए है। तो ये जो है आरबीआई का नोट है, 2 रुपए से लेके जो भी 10, 20, 50, 100 और 500 तक, और पहले 2000 का नोट भी चल रहा था, वो अब बंद है। तो वो सारे जो है नकली है। और ये नोट है भारत सरकार का। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भारत सरकार, और इधर भी लिखा हुआ है देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसमें लिखा हुआ है नोट पे देखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसमें देखिए, और एक नीचे जो लाइन लिखा हुआ है, हर कोई ध्यान नहीं देता, उस पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट गारंटी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, गारंटी नहीं है। और एक चीज है, इस नोट में क्या है, एक वचन लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है, मैं धारकों को 20 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। तो वचन का मतलब क्या है, ये जानना है हमें। ये याद रखिएगा, ये वचन जो लिखा हुआ है मतलब एक प्रोमिसरी नोट जो है, ये आरबीआई से कुछ सवाल किए थे, तो उसका ना कुछ जवाब इसमें है। ये इस बुक का नाम है रुपया मूल्य का मापक और या शोषण का साधन। आप लोग देख सकते हो, हिंदी में है ये, और सभी को जो हिंदी समझते हैं उनको समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है। और इसका जो लेखक है, जो इनका रिसर्च है, घनश्याम वर्मा जी का ये रिसर्च है इनका, और देवेंद्र बल्हारा जो है सह लेखक है इनका, देख सकते हो। आरटीआई दिया हुआ है, आरटीआई का जवाब इसमें है, मेंशन किया हुआ है, आपको पता ही होगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 के हिसाब भारत सरकार छापता है या आरबीआई छापता है, तो ये याद रखिएगा। तो इसमें बहुत ही बड़ा स्कैम चल रहा है। अगर ये नकली नोट है तो असली क्या है? किसी के पास भी पुराना नोट है, देखिए मेरा उद्देश्य जो पुराना नोट निकालिए, किसी के पास भी है, उसमें मैं बता देता हूँ क्या इन्होंने चेंजिंग किया है। इसमें 2-3 अक्षर जो है हटा दिया गया है, और वो मैं स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ, आप लोग चेकआउट कर दीजिए। देखिए ये दोनों चीजें चेंज कर दिया गया है। ये रुपया में 1 रुपए का नोट नहीं रहेगा, ये जो 1 रुपए का नोट है वो नहीं रहेगा, 2 रुपए से लेके जो आरबीआई का सिस्टम चल रहा है सेम टू सेम रहेगा। मतलब यहाँ पे भी रुपया नहीं रहेगा, ई रुपया रह जाएगा, मतलब हमारा रुपया का नाम ई रुपया हो जाएगा। तब हम ये बात को साबित नहीं कर पाएंगे, तो उसके पहले ये चीज जानकारी हो जाना चाहिए आप लोगों को। ई रुपया जिस दिन हो जाएगा तो उस दिन से हमारा बर्बादी तय है, याद रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय स्वागत करता हूँ चिन्मय देव ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में काफी अच्छा जानकारी देने वाला हूँ, और आप लोग वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। और समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और एक बड़ा जो खेल चल रहा है ना आरबीआई के द्वारा, वो मतलब एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मुझे पता चला है तो मुझे भी आपको बताना चाहिए। क्योंकि ये पूरे जो भारतवर्ष है इसकी पूरी बात है, और भारतवर्ष में क्या चल रहा है, और करेंसी नोट पे है, जो हमारा जो करेंसी नोट है इसके ऊपर बताएंगे। ये जो मुझे पता चला है ये नकली है, नकली। और ये देखिए ये 1 रुपए है। तो ये जो है आरबीआई का नोट है, 2 रुपए से लेके जो भी 10, 20, 50, 100 और 500 तक, और पहले 2000 का नोट भी चल रहा था, वो अब बंद है। तो वो सारे जो है नकली है, ऐसा मुझे पता चला है। क्या आपको पता है ये नकली नोट है या असली नोट है? तो उसके ऊपर ही बातचीत करूंगा आप लोगों के साथ। और आप लोगों को कोई भी जानकारी है आप लोगों के पास तो कमेंट कीजिएगा, मैं भी कुछ जानकारी मुझे भी चाहिए। तो उसी ऊपर ही ये वीडियो है आज। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें। सबसे पहले मैं कुछ दिखाना चाहूंगा। ये जो 2 नोट है, मतलब चलिए 20 रुपए का नोट है आरबीआई का, और ये नोट है भारत सरकार का। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भारत सरकार, और इधर भी लिखा हुआ है देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसमें लिखा हुआ है नोट पे देखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसमें देखिए, और एक नीचे जो लाइन लिखा हुआ है, हर कोई ध्यान नहीं देता, उस पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट गारंटी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, मतलब केंद्र सरकार द्वारा प्रत्याभूत। तो मतलब गारंटी ले रहा है इस नोट का, और इस नोट पे कोई गारंटी नहीं है। और एक चीज है, इस नोट में क्या है, एक वचन लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है, मैं धारकों को 20 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। साथ में गवर्नर का हस्ताक्षर भी है आरबीआई का। और इसमें कोई देखिए, इसमें कोई वचन नहीं है, वचन नहीं है, देख सकते हो आप। और इसमें जो है जो हस्ताक्षर है उसमें है आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यहाँ पे देख सकते हो, पीछे भी लिखा हुआ है, आप देख चेकआउट कीजिएगा। ये 1 रुपए का नोट है। हाँ, और ये जो है 20 रुपए का, मतलब जो भी आरबीआई छापता है 2 रुपए से लेके 500 रुपए तक अभी जो चलन में है। और जो भी 2000 का नोट था वो अभी बंद है, याद रखिएगा। और ये कौन सा सन का नोट है, ये दिखाता हूँ कागज का। ये नोट जो है आपको 1963 का है, 1963 का ये नोट है, याद रखिएगा। आपको अगर नजदीक से दिखा देता हूँ, देखिए 1963 का नोट है, लिखा हुआ है। मैं वो नजदीक से दिखा देता हूँ जिससे आपको पता चल जाए। और ये तो अभी चलन में है, ज्यादा दिन नहीं हुआ, आपको पता ही होगा। तो ये जो नोट है दोनों में अलग अलग चीज क्यों लिखा हुआ है, ये भी आप आज के डेट में आप बैंक पे जाएंगे तो ये भी आपको मतलब रिसीव कर लेंगे लोग 1 रुपए के हिसाब से। ये भी चल ही रहा है, आपको पता ही है। मगर ये क्यों नहीं बंद हो रहा है, और इसके में क्यों भारत सरकार लिखा हुआ है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों लिखा हुआ है, ये मेन बात है। हाँ, और इसमें वचन क्यों नहीं लिखा हुआ है? हाँ, तो वचन का मतलब क्या है ये जानना है हमें। ये याद रखिएगा, ये वचन जो लिखा हुआ है, मतलब एक प्रोमिसरी नोट जो है, ये इसमें क्यों लिखा हुआ है, ये प्रोमिस क्यों दिया हुआ है। तो ये इसके पीछे राज है कुछ, और वो राज आपको मैं कुछ बताने की कोशिश करूंगा। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको कम से कम इसके ऊपर एनालिसिस करना होगा, काम करना होगा, तो भी आपको जानकारी मिलेगा। आरबीआई से कुछ
सवाल किए थे, तो उसका ना कुछ जवाब इसमें है। ये इस बुक का नाम है रुपया मूल्य का मापक और या शोषण का साधन। आप लोग देख सकते हो, हिंदी में है ये, और सभी को जो हिंदी समझते हैं उनको समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है। और इसका जो लेखक है, जो इनका रिसर्च है, घनश्याम वर्मा जी का ये रिसर्च है इनका, और देवेंद्र बल्हारा जो है सह लेखक है इनका, देख सकते हो। और बाकी जो इसमें लिखा हुआ है, इसमें जो है आरटीआई दिया हुआ है, आरटीआई का जवाब इसमें है, मेंशन किया हुआ है, आपको पता ही होगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 के हिसाब से ये जवाब मांगा गया है इनसे, सरकार से भी और कुछ आरबीआई से। तो इसमें जो भी है आप इसका पेज देख सकते हो, आप इसमें जो भी लिखा हुआ है आपको सारा जानकारी मिलेगा इसमें A to Z। और ये देख सकते हो, मैं एक दो पेज आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें सारा आरटीआई दिया हुआ है। आपको समझ में आ जाएगा तो बता दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। आप इस बुक को आप खरीद सकते हो, और ऑनलाइन भी मिल जाएगा, और नहीं तो नीडर इंडिया नाम करके एक यूट्यूब चैनल है, उसमें आपको सारा डिटेल्स मिल जाएंगे। और नीडर इंडिया मतलब नीडर का भी कुछ मीनिंग है, यहाँ पे देख सकते हो, मैं दिखा देता हूँ। नीडर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका पूरा जो फुल फॉर्म है देखिए, देख के आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम बताएंगे आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप पढ़ेंगे नहीं इस बुक को। याद रखिएगा, जो सवाल आरबीआई से पूछा गया है, और सारे यहाँ पे जवाब भी है। अब कुछ कुछ जवाब ऐसे आए हुए हैं जो आपको सुनकर मतलब क्या ही बोलेंगे आप, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। एक जवाब है जो आपको सुनना चाहिए, और पेज नंबर इतना मैं चल के दिखाता हूँ आपको। ये जो बुक है 20 नंबर पेज में लिखा हुआ है। हमने पूछा था, जो वित्त मंत्रालय के पास से ये जानकारी आई हुई है, और जवाब में आया, इन्होंने बोला जो वैध मुद्रा का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। अब समझ सकते हो ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। हमने पूछा था जो रुपया का कोई दस्तावेज है या नहीं, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये जो लाइन है देखिए, ये लाइन में लिखा हुआ है वैध मुद्रा का कोई दस्तावेज नहीं है। और ये जो आरटीआई दिया हुआ था 19/6/2015 को, और 15 से लेके आपको लास्ट जो आया 25/10/2023 सूचना मांगी गई थी, और जवाब आया इनको कम से कम 7 साल बाद। आपको पता है 7-8 साल बाद का ये जवाब आया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन है, देख सकते हो आप। और एक भी जवाब मतलब सही नहीं दिया इन्होंने, तो आप सोच सकते हो इस बुक को आपको पढ़ना चाहिए। और हमें जो पता चला है, ये इसमें छेड़खानी किया गया है, ये जो नोट है ना, इसमें छेड़खानी किया गया है। तो धारा 479 के तहत कोई भी मतलब ये जो नोट है प्रॉमिसरी नोट है, मतलब एक एफिडेविट है, गवर्नर का साइन दिया हुआ है। गवर्नर का कोई भी हस्ताक्षर, कोई भी चीज को चेंज नहीं किया जा सकता है। 479 के धारा जो है क ख ग घ से रिलेटेड ये दस्तावेज है, मान के चलिए। और उसके हिसाब से एक भी मतलब फुल स्टॉप भी चेंज नहीं किया जा सकता है, कानूनन सजा है। तो उसके तहत अगर ये नोट मतलब मान के चलिए आरबीआई को एक लीगल टेंडर दिया गया है, तो लीगल टेंडर के हिसाब से अगर टेंडर में कुछ मतलब जो भी रूट बदल कर दिया जाए, मतलब कुछ चेंज कर दिया जाए कोई अक्षर भी, तो वो जो इनवैलिड हो जाता है वो टेंडर। तो उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ये जो नोट है हमारे पास जो भी है, 10 रुपए, 2 रुपए से लेके 500 रुपए तक का अभी हमारे पास मौजूद है, वो इनवैलिड है, मतलब ये सारे नकली है। और ये जो नोट है ये भारत सरकार का है, ये असली नोट है, मगर ये भी लीगल टेंडर है। तो लीगल रुपया का लीगल टेंडर, याद रखिएगा, ये रुपया का लीगल टेंडर है, ये कोई असली नोट नहीं है, मगर ये भारत सरकार छापता है, ये आरबीआई छापता है, तो ये याद रखिएगा। तो इसमें बहुत ही बड़ा स्कैम चल रहा है। अगर ये नकली नोट है तो असली क्या है, तो ये सवाल जब तक आप लोग ढूंढेंगे नहीं, आपको पास है ये जवाब। और किसी के पास भी पुराना नोट है, देखिए मेरा उद्देश्य जो पुराना नोट निकालिए, किसी के पास भी है, उसमें मैं बता देता हूँ क्या इन्होंने चेंजिंग किया है, तो उसको मैं दिखा देता हूँ। जो मेरा पुराना नोट अभी मुझे मिला नहीं है, और जिस दिन मिल जाएगा उस दिन मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे भी रिसर्च करना होगा किसी भी चीज को। जो हाँ मैंने बता दिया, तो आपको रिसर्च करके निकालना होगा क्या है या नहीं है, मैं आपको दिखा दूंगा। तो ऐसे ही मैंने जिससे जाना है, ये इस बुक को जहाँ से लेकर आया हूँ, देवेंद्र बल्हारा जी से लेकर आया हूँ, उन्होंने दिया है, और उनके पास मैंने सारा नोट देख के आया हूँ, जो रियल में नोट में चेंज किया गया है। और इसमें भी सवाल है, और सवाल के तहत पूछा गया था जो नोट क्या चेंज किया गया है या नहीं है, तो उन्होंने बोला था नहीं, नोट चेंज नहीं किया। पहले तो इन्होंने झूठ बोला, बाद में इन्होंने वो माना जो हाँ नोट को हमने चेंज किया, नोट के में जो लिखा हुआ है वो चेंज किया है। क्या चेंज किया हुआ है वो मैं एक बार बता देना चाहूंगा। तो चेंज कब हुआ वो आपको बाद में बताऊंगा, मगर चेंज हुआ है वो बता देता हूँ। जिसमें इसमें लिखा हुआ है प्रोमिसरी नोट में, आई प्रोमिस टू पे द वेरर द सम ऑफ 50 रुपीज। इसमें 2-3 अक्षर जो है हटा दिया गया है, और वो मैं स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ, आप लोग चेकआउट कर दीजिए। देखिए ये दोनों चीजें चेंज कर दिया गया है, और ये मैंने फोटो खींचा हुआ था, तो वो आपको दिखा दे रहा हूँ, तो आप देख सकते हो। ऑनलाइन में भी आपको कई सारे पुराने नोट का मिल जाएगा,
और ये जो लिखा हुआ है, मगर गूगल में मौजूद नहीं होगा शायद। आपको ऑनलाइन किसी के पास किसी की वीडियो से पता चल जाएगा, इस नोट के बारे में जानकारी मिल जाएगा आप लोगों को काफी सारे। और मैं एक लिंक दे दूंगा वीडियो के एंड में, तब आपको उस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मैं भी मतलब आसाम आया हूँ इसी वजह से, जो अपने लोगों को बचा सकूं, क्योंकि ये आरबीआई जो है बहुत बड़ा स्कैम कर रहा है। इस स्कैम को अगर सबको पता नहीं चलेगा तो कैसे होगा, देश आगे नहीं बढ़ सकता है। देश में अभी ई रुपया आने वाला है, ई रुपया में 1 रुपए का नोट नहीं रहेगा, ये जो 1 रुपए का नोट है वो नहीं रहेगा, 2 रुपए से लेके जो आरबीआई का सिस्टम चल रहा है सेम टू सेम रहेगा। मतलब यहाँ पे भी रुपया नहीं रहेगा, ई रुपया रह जाएगा, मतलब हमारा रुपया का नाम ई रुपया हो जाएगा। तब हम ये बात को साबित नहीं कर पाएंगे, तो उसके पहले ये चीज जानकारी हो जाना चाहिए आप लोगों को। ई रुपया जिस दिन हो जाएगा तो उस दिन से हमारा बर्बादी तय है, याद रखिएगा। और हमारा ये जो नोट है ये नकली नोट है, मैं खुल के बोल रहा हूँ, आरबीआई को भी पता है इस बारे में, तो आरबीआई भी मुझे कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मुझे जेल लेके जाएगा, तो जेल जाने में मैं डरूंगा नहीं, कुछ तो केस करेंगे, क्योंकि पुलिस वालों को भी ये सिखाया नहीं गया जो ये केस करना रुपये के ऊपर, ये याद रखिएगा। ना ही वकील को सिखाया गया, ना ही ये इकोनॉमिक्स में पढ़ाया गया। तो आप सोचिए, कहीं भी इसको पढ़ाया नहीं गया, कहीं भी बताया नहीं गया, तो ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। कैसे आपको पता चलेगा, कौन बताएगा, ये मान के चलिए मतलब एक वहम हो जाएगा। आप मेरे बात को इग्नोर करते हुए चलिएगा, मुझे लग रहा है ऐसा। अगर आप खोजबीन करेंगे तो इसके बारे में जानकारी मिलेगा। और निडर इंडिया से और जनता सरकार मोर्चे से आप जुड़िए, तो आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। और मैं भी जनता सरकार मोर्चे से ट्रेनिंग लेकर आया हूँ, ट्रेनिंग के बाद ये मुझे पता चला, और मैं अपने फैमिली के मेंबर को सबको बता चुका हूँ, मगर कोई भी मानने को तैयार नहीं है। सभी लोग बोल रहे हमें प्रूफ चाहिए। भाई प्रूफ दे रहा हूँ, इसमें कुछ चेंजिंग है, आज के वीडियो में आपको मिल गया होंगे, जो चेंज है, चेंज किया हुआ है। मगर अगर कोई टेंडर लेता है और टेंडर में कुछ चेंज कर देता है, मतलब रूल के हिसाब से नहीं है, तो वो इनवैलिड हो जाता है वो टेंडर, याद रखिएगा। तो उसके हिसाब से इसमें चेंज कर दिया गया है, तो इस नोट, ये नोट जो है नकली हो गया है, याद रखिएगा। तो आप लोग रिसर्च करिए, एनालिसिस करिए, पता चल जाएगा। आसाम के लोग हैं, पूरे भारतवर्ष में है, कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हैं, शेयर कीजिए। पहले क्या चेंज है वो मैं बता दिया है, और आपको वो चेंज खोजना है। किसके पास पुराना नोट है, और जिसके पास पुराना नोट है उसके पास होगा ये। जो भी नोट पुराने रखे हुए हैं संभाल के रखिएगा। मतलब ये कुछ मतलब कुछ वीडियो भी ऐसा बनाया जाएगा, नोट के बदले में आपको पैसा दिया जाएगा, आप लेके जाएंगे तो वो नोट लेके चला जाएगा, ये याद रखिएगा। ऐसा भी कुछ लोग है जो इस बात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात किसी को पता ना चले और लोग बेवकूफ बनते रहे, हमारे भले भले जो भोले भाले जनता है वो जागरूक ना हो। तो मुझे, मेरा काम यह है, जो मुझे जो चीज पता चला है वो मैं आपको बताऊं, और आपको जो चीज पता चला है वो मुझे बताइए। विश्वास करना आपका बात है और मेरा बात है, वो आप एनालिसिस करके फिर विश्वास करें। मैं ये नहीं कहता हूँ जो मेरे बात को एकदम से विश्वास कर ले, जो ये नोट नकली है बोल के। तो ये नोट असली भी है, चलन में है तो असली है आप बोलेंगे। काफी सारे बातें हुए हैं लोगों के साथ, तो मुझे ऐसा पता चला जो लोगों को जागरूक नहीं है, लोगों को पता नहीं है बहुत कुछ, और इस बारे में शिक्षा नहीं दिया गया है, पढ़ाया नहीं गया है, ट्रेनिंग नहीं दिया गया है। और जब मुझे ट्रेनिंग मिला है इस बारे में, तब मुझे ये बात पता चला। और ये पहले से, कई साल पहले से ये चीजें चलता आया हुआ है, कैसे चलता आया हुआ है ये भी जानना है। और साथ में ये जो आरबीआई का जो नोट चल रहा है, ये रूल जो चल रहा है इनका, तो वो बताते हैं 1934 से चल रहा है, ये लोग बोलता है उसी का ही ये अभी भी चल रहा है। देश स्वाधीन हुआ 1947 में, तो 1947 में नया रूल आना चाहिए था ना, नहीं, इन्होंने 34 का ही चला रहा है, 1934 का रूल। तो ये बहुत गलत है। तो गलत चीज को सुधारना है हमें, हमारे पूरे देशवासियों को सुधारना है, इन चीजों का एकता बढ़ाना है हमें, और जागरूक होना है। तो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर करें, मैं और वीडियो बना दूंगा। अभी इसी के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, मैं दिल्ली से इसी वजह से असम आया हूँ कि हमारे घर वालों को समझा सकूं। और आने वाले जो खतरा है, ये बहुत विकट खतरा है, हम लोग क्यों गरीब होते जा रहे हैं उसका ऊपर, ये इसका, इस नोट के ऊपर, ये दो नोट है, ये दो नोट के ऊपर पता चल जाएगा। और दूसरा बात है, इसका पुराना नोट जो है उनमें पता चलेगा। जो 1960 का नोट है वो लेकर आइए, जैसे ये मेरे पास है 1963 का है ये नोट। तो इसको आप देखिए कहाँ मिलता है 1960 का 2 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, 200 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट, उन नोटों में ये लिखा हुआ है, वचन जो लिखा हुआ है उसको पता चल जाएगा। ये जो वचन है, वचन में हेर फेर कर दिया गया है, याद रखिएगा। तो बाकी आपके ऊपर इच्छा है, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा।